नमस्कार, आप देख रहे हैं द रे ऑफ सुरभि और मैं हूं आपके साथ सुरभि गोस्वामी। आज हम फिर आपसे जुड़ रहे हैं एक एक्सप्लेनर वीडियो के साथ। मुद्दा है धर्मांतरण, आस्था की आजादी या एक एजेंडा। जैसा कि इस वक्त धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो काफी हाईलाइटेड है और लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि ये धर्म को बरगलाने की कोशिश है, लोगों को बरगलाने की कोशिश है और अब आस्था पर भी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर ये धर्मांतरण का पूरा सच क्या है? आज हम इस खास वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और इस कन्वर्सेशन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो क्या है, कि धर्म से डर है या धर्म की ओर एक बढ़ावा है या एक कल्ट बनाने की कोशिश है, एक समुदाय बनाने की कोशिश है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की ओर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। और ये जो धर्म का ये मुद्दा है ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है। तमाम केसेस सामने आ रहे हैं और इन केसेस में तमाम तरीके की वारदातें भी हो रही हैं और लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है एक धर्म के प्रति। तो धर्म की आजादी क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि धर्म की आजादी हमें किस तरह से मिली है। हमारे संविधान का मौलिक अधिकार है धर्म, लेकिन जब धर्मांतरण की बात होती है तो सवाल उठते हैं कि क्या ये आस्था से प्रेरित होता है या किसी तरह का दबाव होता है, लालच होती है या एक कोई साजिश का ये हिस्सा है। तो आज हम इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे और आपके जो सुझाव होंगे, आपके जो विचार होंगे वो भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कमेंट्स के जरिए। तो कमेंट्स करिएगा, हमसे इस पर बातचीत करिएगा और हम लोग को की इस विचार को भी समझने की इसमें कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि धर्मांतरण की बहस कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से क्या है। तो आखिर धर्मांतरण क्या है? धर्मांतरण यानी किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से, यानी कि अपनी खुद की मर्जी से एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेना, यही धर्मांतरण है जहां तक हम समझ रहे हैं और जहां तक हम लोग रोज देख रहे हैं। ये स्वैच्छिक हो सकता है, लेकिन कई बार इसे लेकर अब जो आरोप लगते हैं वो ऐसे हैं कि इसमें बात आती है कि लालच है या धोखा भी है या ये भय के जरिए यानी जबरदस्ती करवाया जा रहा है। लोगों को धर्मांतरण के लिए जबरदस्ती प्रेरित किया जा रहा है या ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि उससे दूसरे धर्म के प्रति आस्था बढ़े और वो उस धर्म को अपना ले। लेकिन धर्मांतरण के मामले पर हमारा संविधान क्या कहता है? चलिए अब बात करते हैं कि संविधान क्या कहता है। अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने और प्रचार करने की आजादी देता है, लेकिन ये आजादी अन्य की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं कर सकती। अब यही वजह है कि कई राज्य सरकारों में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया या गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश भी है। ऐसे तमाम राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बना लिए हैं। अब इन कानूनों में धोखे, लालच या जबरन धर्मांतरण को एक अपराध माना गया है। ये एक जुर्म है। किसी को आप जबरदस्ती किसी धर्म के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। अब इस मामले पर दोषी पाए जाने पर सजा भी है और जुर्माने का प्रावधान भी, दोनों प्रावधान लगाए गए हैं। ये तो हो गई संविधान में धर्मांतरण की बात, जिस पर सजा भी है और जुर्माना भी है, क्योंकि आप किसी को धर्म के लिए उकसा नहीं सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। उनकी जो इच्छा है, संविधान के अंदर देखा जाए तो उनकी जो इच्छा है वो उस धर्म को अपना सकते हैं और फ्रीली उस धर्म का आचरण कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब इस धर्मांतरण मामले पर पूरा विवाद गहराता क्यों है? ये भी एक बड़ा सवाल है और जिसको हमें समझना चाहिए, एज अ जनता समझना चाहिए। और हम जिस एक गिरोह में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं उस चीज को समझने के लिए ये जरूरी है। कुछ मिशनरी संस्थाओं पर आरोप लगता है कि वो गरीबों को लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करती हैं। आपने भी देखा होगा, कई आदिवासी क्षेत्रों में भी ये घटनाएं सामने आई हैं। कुछ मौलवियों या मौलानाओं पर भी जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप लगे हैं। वही कुछ दलित समुदाय के लोग कहते हैं कि वो जाति उत्पीड़न से तंग आकर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। तो आखिर ये
मतलब जाति भी कहीं ना कहीं एक सामने आती है जो कि धर्म को परिवर्तन करने के लिए उकसाती है या प्रेरित करती है। अब ये राजनीतिक दल अक्सर इसे सांस्कृतिक हमला या वोट बैंक की राजनीति भी बताते हैं। नतीजा ये निकलता है कि धर्मांतरण सिर्फ धार्मिक नहीं रह गया है, अब कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण जो मुद्दा है वो राजनीतिक पहलू भी ले रहा है, एक राजनीतिक हथियार के तौर पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो शायद आम जनता को नहीं दिख रहा है या हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये राजनीति की ओर भी बढ़ता नजर आ रहा है। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है पूरे देश में। लेकिन अब एक और सवाल इसमें निकल कर आता है कि आखिर धर्मांतरण कौन कर रहा है? अगर ये राजनीति की ओर बढ़ रहा है या फिर एक विशेष समुदाय की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आखिर ये धर्मांतरण करा कौन रहा है या कर कौन रहा है? तो अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने और उनके मुताबिक देखा जाए तो देश के कई हिस्सों में संगठित रूप से धर्मांतरण की कई घटनाएं सामने आई हैं। मथुरा हो, सतना हो, जयपुर हो या जबलपुर हो, पलक्कड़ हो, कोयम्बटूर हो, असम जैसे नॉर्थ एरियाज हो, इन इलाकों में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वहीं कुछ मामलों में कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर धर्मांतरण स्वेच्छा से हुआ है तो उसे संविधान के तौर पर रोका नहीं जा सकता। ये हमारे संविधान में, जैसा कि पहले मैंने आपको समझाया, अगर उनकी इच्छा है उस धर्म को अपनाने की तो हम रोक भी नहीं सकते हैं। क्या है? लेकिन एक बड़ा लूप होल है जिसे हमें समझने की जरूरत है कि उसका फायदा किसे हो रहा है और ये कौन करवाने की कोशिश कर रहा है। समाज की सोच क्या कहती है? किसी के लिए ये आस्था की जीत है, किसी के लिए ये परंपरा पर हमला है। कुछ लोग इसे मानवाधिकार का सवाल मानते हैं तो कुछ इसे सांस्कृतिक घुसपैठ का रूप भी बताते हैं। धर्म बदलना हर भारतीय का संवैधानिक हक है। ये संविधान की ओर से है और संविधान सबसे बड़ा है। लेकिन जब धर्म बदलने के पीछे लालच हो या दबाव हो या फिर किसी तरीके का धोखा हो, तो सवाल अब ये उठते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में बड़वानी में आदिवासी परिवारों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है, असम और केरल में भी चर्च और मौलवियों और संगठनों पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आता है, इस तरह के तमाम मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बहला फुसला कर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं और कहीं पर तो इलाज के नाम पर भी और कहीं पर रोजगार या शिक्षा के वादों पर भी लोग अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। ऐसे तमाम मामले हैं और अगर रोजगार और शिक्षा के वादों पर भी लोग अपना धर्म बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इस पर सरकार को बेहद ही ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या कमी रह जा रही है कि लोग एक दूसरे के बहकावे में आ रहे हैं और अपना धर्म तक परिवर्तन करने के फेर में हैं। अब इस पर राज्य सरकारें क्या कहती हैं? ये सिर्फ आस्था नहीं है बल्कि एक सुनियोजित एजेंडा है, कह सकते हैं पूरा प्री प्लान्ड एजेंडा है। और मिशनरी संगठन इस पर जवाब देते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, ये एक साजिश नहीं है, हम सेवा के तौर पर हैं और हम अपनी कल्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के 12 से ज्यादा राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है, लेकिन विवाद हर बार वहीं आकर पहुंचता है कि क्या ये कानून आस्था की रक्षा करते हैं या कर पाते हैं या स्वतंत्रता को सीमित रखते हैं। सवाल यहां पर आकर टिकता है। तो धर्मांतरण कहीं ना कहीं एक बड़ी आस्था पर चोट है कि आप एक जरा सी बात के लिए अपना धर्म परिवर्तन भी करने को राजी हो जाते हैं। चलिए, अब तमाम पहलुओं पर बात हो चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं और ये माजरा सोचने वाला है। सोचिए, क्या धर्म परिवर्तन अब अपनी मर्जी से हो रहा है या ये मर्जी की मजबूरी है, छल है या चुपचाप चल रहे एजेंडे की देन है? सवाल तमाम है और जो मेन सवाल रह जाता है वो ये है कि धर्म अगर किसी का निजी मामला है तो क्या धर्मांतरण पर राजनीति जायज है? और अगर धर्मांतरण संगठित साजिश है, यानी कोई एक साथ होकर एकजुट होकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, देश में विवाद करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या सिर्फ कानून ही काफी होगा इस मामले पर?
क्योंकि तमाम राज्यों में संविधान भी है, कानून भी है, लेकिन फिर भी इस पर कोई बात नहीं कर पा रहा है या कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सवाल ये भी नहीं है कि कौन किस धर्म में गया, सवाल ये है कि क्या उसने अपनी स्वेच्छा से उसे स्वीकार किया है या उसे ये धर्म चुनवाया गया है, यानी कि उसे एक तरीके से जबरदस्ती की जा रही है उसके साथ उस धर्म को मानने के लिए। अब आपका क्या मानना है हमें जरूर बताइएगा कि धर्मांतरण आजादी है या एजेंडा है। आज का हमारा ये वीडियो इसी पर आधारित था, धर्मांतरण के मुद्दे पर था कि आस्था की आजादी है या एक एजेंडा है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। हमें सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें और ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर हम बातचीत कर सकें और अच्छी सही सोच और रियल बात कर सकें, ताकि जो जनता है, वो जो खोई हुई जनता है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जब बातें करते हैं, जब बात से बात निकल कर ही अच्छी बात सामने आती है। तो बस यही एक छोटी सी कोशिश है इस वीडियो के जरिए। हमें जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है ताकि हम इस पर खुलकर बातचीत कर सकें। आगे भी ऐसे ही लगातार वीडियो जारी रहेगी। हर वीक में एक वीडियो आएगी जिस पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि चीजें किस तरह से बदल रही हैं और क्या कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं। फिलहाल के लिए सुरभि के साथ इतना ही, द रेयर सुरभि में इतना ही।